स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस हम कर रहे हैं और हमने पीछे पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं टॉपिक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि एक रिलेशन निकालेंगे हम जे सिग्मा एंड कैपिटल पी में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी, इनमें हम रिलेशन निकालनी है। इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते चलते हैं। देखिए कैसे, एज वी नो दैट according to Ohm's law, Ohm's law के अनुसार क्या रेशो मिलती है हमें, V इक्वल टू R I, where R is rho L by A, rho is the resistivity, L length of the conductor, A is the area of cross section. So when this value we get V equal to rho L by A into I. अब अगर हम देखिए इसको इधर ले आते हैं, L को इधर ले आते हैं, देखिए ध्यान से, we get 1 by rho V by L equal to I by A. And 1 by rho is sigma conductivity, V by L is equal to P electric field intensity, and I by A J, that is current density. So we get one by rho sigma V by E और ये J equal to sigma into E. It is the microscopic form of Ohm's law. ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहलाती है। बड़ी सिंपल थी, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं। होल्स आपने भी सुने नहीं है, सेमीकंडक्टर्स जब हम पढ़ेंगे वहां पर आएंगे होल्स। ठीक है, करंट कैरियर क्या होते हैं, कैरियर्स ऑफ द करंट, यानी जिनकी वजह से करंट होता है, चार्ज पार्टिकल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हो सकते हैं। तो मोबिलिटी क्या है, जब करंट बनता है क्या करते हैं, डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं करंट कैरियर्स, तो उनके पास क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितनी उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मोबिलिटी, व्हिच इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड applied per unit electric field applied. जो हमने अप्लाई किया across the conductor और semi conductor, then we get mobility nu. ऐसे करेंगे for electrons, for electrons अगर हम लिखते हैं तो सिंबल्स का म्यू होता है, इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए ई लगा दिया हमने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वी पी लिख रहा हूँ यहाँ पर, वी डी की बजाय इसको
यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट इज द मोबिलिटी। और फॉर होल्स, सेमीकंडक्टर्स में होते हैं चार्ज कैरियर, म्यू एच, होल्स के लिए एच यूज कर देते हैं, तो वी एच ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी। अब यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट। देखिए वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। क्या बनी, देखिए कूलम ऊपर जाएगा, मीटर पर सेकंड पर न्यूटन या पर न्यूटन पर सेकंड नाम से तो देखिए ऊपर जाकर माइनस। एक और भी होती है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर भी होती है, तो इससे क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ऐसा यूनिट इज कौन सी बात कर सकते हो, दोनों में लिखा है तो कूलम मीटर पर सेकंड पर न्यूटन, और मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट हुई, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हुई मोबिलिटी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। तो ये एक्चुअल में क्या है, देखिए कॉइल्स हैं जिस मेटेरियल से बनी हुई रेजिस्टेंस कॉइल्स, स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है जिनकी, और ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज होती हैं। यानी इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होने से क्या होगा कि देयर रेजिस्टेंस इज वेरी लेस अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में चेंज होने पर इनकी रेजिस्टेंस में इफेक्ट तो होगा लेकिन बहुत कम नाम मात्र का, जिसके कारण इनको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल हम कोई कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी चेंज होगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होने से हमारी जो वैल्यूज़ जो है डाटा वो गलत रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए ये रेजिस्टेंस कॉइल्स यूज की जाती हैं, और ये जनरली बनी होती हैं किससे, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज या फिर यूरेका, इनसे बनी हुई होती हैं। इन मटेरियल की जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होती है। तो हम क्या कहेंगे, these are the resistance coils made up of constant मैंगनीज और यूरेका। टेम्परेचर कोफिशिएंट of these materials is very small. Therefore effect of temperature on their resistance
इज वेरी लेस, बहुत कम होता है। सो दे आर यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इनका यूज होता है रेजिस्टेंस कॉइल्स का। आप लेबोरेटरी में अपनी में देखोगे तो वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस कॉइल्स मिल जाएंगी, रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा, उसमें भी ये रेजिस्टेंस कॉइल्स लगी होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कुछ अलग से रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, छोटी 2 होगी, 5 होगी, उनमें जो कॉइल होती हैं वो इन्हीं मटेरियल से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कॉइल्स। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। देखिए इन सर्किट में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग करंट पहुंचाने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। सर्किट प्लेट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सर्किट में, उसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी होती हैं कि भाई किसी पार्ट में तो हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है, किसी तरफ कम करंट चाहिए होता है, तो जिधर ज़्यादा करंट चाहिए उधर कम रेजिस्टेंस, जिधर कम करंट चाहिए उधर ज़्यादा रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। और वो रेजिस्टेंस जो मिलती है मार्केट में वो कार्बन रेजिस्टर होते हैं, उनसे होते कार्बन रेजिस्टर्स अलग अलग होंगे। उनके ऊपर उनकी रेजिस्टेंस लिखी नहीं होती कि कितने ओम का है, उनके ऊपर कुछ कलर्स स्ट्रिप्स होती हैं और वो स्ट्रिप्स ही बताती हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कलर कोडिंग, क्योंकि हर कलर का अपना एक कोड होता है, तो ये कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस कहलाती है। तो हम क्या कहेंगे, कार्बन रेजिस्टर्स, कार्बन रेजिस्टर्स अवेलेबल in market have color strips, color strips on their body, and each color has a code by which we can get the resistance of that resistor, उसकी हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। कैसे? एज फॉलोइंग। थोड़ा सा हम यहाँ बताने जा रहे हैं, ध्यान समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कि मान लो ये कोई कार्बन रेजिस्टर है, सिंपली बताता हूँ, इसके ऊपर क्या है, स्ट्रिप्स, अलग अलग रंग की स्ट्रिप्स होंगी। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि 3 स्ट्रिप तो नजदीक नजदीक होंगी, एक चौथी स्ट्रिप जो होगी वो थोड़ी सी अलग होगी दूसरी जगह पर, थोड़ा सा गैप ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये होगी फोर्थ। ये कई बार हो भी सकती है और नहीं। ठीक है, 3 तो जरूर होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला जो कलर है, पहली स्ट्रिप का कलर क्या बताएगा, कलर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप gives first digit, पहला अंक देगा, इस रेजिस्टेंस में पहला अंक कितना होगा। कलर ऑफ सेकंड स्ट्रिप gives
सेकंड डिजिट, दूसरा अंक मिलेगा हमें दूसरे रंग से। एंड कलर ऑफ थर्ड स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप का जो कलर है वो हमें क्या था, गिव मल्टीप्लायर, यूज multiplier in power of 10, or we can say number of zeros, कितनी जीरो आएंगी इन दो डिजिट के बाद, या मल्टीप्लायर कह सकते हो पावर ऑफ 10। एंड कलर ऑफ फोर्थ स्ट्रिप गिव्स टॉलरेंस और परसेंटेज एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी, अब ये भी कहते हैं परसेंटेज एक्यूरेसी भी तो कह सकते हो टॉलरेंस को। कितनी मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती हमें, थोड़ी एक रेंज मिलती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कितनी रेंज होगी वो कह सकती है फोर स्ट्रिप्स। अब कौन से कलर हो सकते हैं, किस कलर के लिए क्या डिजिट होगा, वो सब इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम आपको एक टेबल बताने जा रहे हैं, उसको याद करने का तरीका भी बता रहे हैं, ध्यान से देखना। टेबल for color coding and tolerance दोनों के लिए हम बता के चलेंगे। तो कलर कौन से हो सकते हैं, कलर तो इसके लिए डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हो, कौन से आ सकते हैं, मल्टीप्लाई या फिर आप मल्टीप्लाई फॉर कह सकते हो। तो इसके लिए अलग से बताएं। ये कलर हो सकते हैं उसके ऊपर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। ब्लैक कलर के लिए डिजिट 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, दोनों सिल्वर के लिए। ऐसे ही मल्टीप्लायर में 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻3, 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻⁻⁻1 and 10⁻⁻2। टॉलरेंस बतानी हमें, तो टॉलरेंस के लिए टेबल बना रहे हैं हम। यहाँ कलर और उसकी कितनी टॉलरेंस होगी, फोर्थ स्ट्रिप जो है उसका कलर,
फोर्थ स्ट्रिप का कलर है तो गोल्ड होगा या फिर सिल्वर होगा या होगी ही नहीं, मतलब दोनों कलर कोई के साथ। गोल्ड के लिए 5% टॉलरेंस होगी, सिल्वर के लिए 10% और कोई भी कलर नहीं है 20%। ये तो टेबल। बात ये है कि कलर याद कैसे रहेंगे इनका सीरियल, कि ब्लैक के बाद ब्राउन आना है, रेड उसके बाद रेड ऑरेंज, ये सीरियल कैसे याद रहेगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कैसे आप पता करोगे कि टेबल कैसे याद रहेगी। तो इसके लिए सेंटेंस बता रहे हैं हम। सेंटेंस टू रिमेंबर कलर्स। उसके लिए सेंटेंस ध्यान से, ब्लैक ब्राउन रोड्स, ब्लैक ब्राउन रोड्स of your gate, of your gate became very good, very good when given silver कलर। तो मैंने देखिए इनमें जो वायरन का पहला जो है लेटर वो कैपिटल लिया है, यानी वो कलर का पहला, तो दो तो सीधे याद हो जाएंगे, ब्लैक और ब्राउन। उसके बाद रोड्स में से जैसे आर ले लिया हमने, ये वो वाई जी ऐसे, तो इस सेंटेंस आपको याद रखना है, सीरियल में लिख लेना है कलर, उससे आपको कलर याद रहेंगे। ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट बिकेम वेरी गुड when given silver color। ठीक है, तो आपके गेट की काले भूरे रंग की जो रोड्स हैं वो और भी सुंदर हो गई है जब उनको सिल्वर कलर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वैसे और भी है सेंटेंस, दूसरा भी याद कर सकते हो आप। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, B.B. Roy, Great Britain has very good wife, B.B. Roy, Great Britain, very good wife, wear gold silver necklace। ठीक है, तो ये इसमें तो ऐसे ही है, बी जो कैपिटल लेटर है वो कलर का पहला लेटर होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हुई टेबल की बात। अब कैसे आप पता करोगे, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर आपसे जैसे कि पूछ लिया जा सकता है कि आपको बता दिया जाए कि भाई ये कार्बन रेजिस्ट के ऊपर ये कलर है, इस कलर की स्ट्रिप्स हैं, आप बताइए उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, या आपको रेजिस्टेंस दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए बताइए कौन से कलर की स्ट्रिप्स हैं। देखिए छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, मैं टेबल को आपके सामने रखता हूँ ताकि आप आसानी से जवाब दे सको। तो हमें कह रहे हैं, क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि कोई रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर, और उसके ऊपर कलर स्ट्रिप्स जो हैं, कलर स्ट्रिप्स, कलर्स ऑफ द स्ट्रिप्स लोडर आर ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड गोल्ड। गिव द रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस। रेजिस्टेंस बताइए कितनी होगी टॉलरेंस के साथ। देखिए
सॉल्यूशन आर की वैल्यू रेजिस्टेंस निकालिए। ब्लू कलर के लिए 2, दूसरा कलर कौन सा, ऑरेंज 3, फिर येलो, तीसरा कलर हमेशा 10 की पावर आएगा मल्टीप्लाई में जो आएगा। पहले 2 कलर डिजिट बताएंगे, तीसरा मल्टीप्लाई। तो इतने ओम की रेजिस्टेंस हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगी, इसमें कुछ कम या ज्यादा वैल्यू हो सकती है प्लस या माइनस में। इतनी गोल्ड है तो 5%, तो प्लस माइनस 5%। तो इससे 5% ऐसे ज्यादा भी हो सकती है और 5% कम भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अब आपसे मान लीजिए रेजिस्टेंस दे दी जाए कार्बन रेजिस्टर की, मान लो किसी कार्बन रेजिस्टर की 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस है और प्लस माइनस में मान लो 10% है, तो आप कलर्स बताइए इसके क्या होंगे। कलर स्ट्रिप्स होंगी, उसके कलर क्या क्या होंगे। अगर आप देखिए डायरेक्टली, आप यहाँ से देखते हो 4 के लिए येलो है और 7 के लिए कौन सा है, यहाँ से देखिए ये 5th, ये 6th और ये 7 वायलेट। लेकिन तीसरा कलर क्या होगा, 10 की पावर तो नहीं पता चली आपको। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे, ये किलो में ओम में लेके आएंगे इसको। 4.7 किलो का मतलब 10⁻³ ओम। अब पॉइंट भी रहेगा, पॉइंट आएगा डिवाइड में 10 आएगा, एक जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो 47 × 10⁻² ओम प्लस माइनस 10%। इतने रेजिस्टेंस है। तो कलर्स क्या होंगे, सो कलर्स इन ऑर्डर आर कौन से होंगे, येलो, 7 है तो वायलेट, और 10⁻² यानी रेड, और टॉलरेंस 10% है तो सिल्वर। ये सीरीज होगी इन कलर्स की। तो इस प्रकार से आप रेजिस्टेंसेस के कलर्स बता सकते हो, और ये कहलाती है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता जनरली, तो वो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।